हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोग गिरने में राजी हैं, कुछ गिराने में राजी हैं, पर किस्मत उसी की राजी है जो गिरकर संभलना जानता है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग गिराने में राजी हैं, कुछ लोग गिरने में राजी हैं। जीतता वही है जिंदगी में जो गिरकर संभल जाने में राजी है। तो ये बात ये कहती है कि कुछ लोगों का काम होता है हमें गिराना। अगर हम सही रास्ते पे होते हैं, कुछ लोग बातें बनाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, हमें हमारे पाथ से डेविएट करते हैं। वो चाहते हैं बार बार कि हम कैसे भी करके हमारे सही रास्ते से बदल जाएं। कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, कई बार किसी के इन्फ्लुएंस में आके हम गलत कर देते हैं, पर बाजीगर वही होता है जो गिर के संभलना जानता है। हमने लाख पास्ट में गलतियां करी है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने जो भी किया वो हमारा पास्ट था, उससे हम सीखकर आज हम अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे। हमने जो जितना हारे ठीक है, पर आज हमें उठना है, खड़े होना है और जीतना है। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने हेडिंग से ही पता चल रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से मैथ्स से स्टार्ट करें, मैथ्स का भी टाइम एंड वर्क चैप्टर। तो टाइम एंड वर्क हमें क्या बताता है? टाइम एंड वर्क का सिंपल बेसिक फॉर्मूला है क्या? एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी क्या होती है? एक दिन, एक घंटे, एक सेकंड, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट, याद रखो यूनिट, अब वो यूनिट कुछ भी हो सकता है। एक यूनिट टाइम में मैं कितना काम कर सकती हूँ, दैट इज माई एफिशिएंसी। जैसे कि मैं 5 खिलौने बनाती हूँ एक दिन में। 10 दिन मैंने काम किया तो मैंने कितने खिलौने बनाए? 50 खिलौने बनाए। तो 50 क्या है मेरा? वर्क है। 10 क्या है मेरे? हार है। 5 क्या है मेरा? एफिशिएंसी है। 5 खिलौने, 5 टॉय पर डे जो मैं बना रही हूं, ये मेरी एफिशिएंसी है। और ये 10 क्या है? यहाँ पे डे है। और ये क्या है? हमारा वर्क है, टोटल वर्क। मैंने 50 टॉय बनाए हैं ना, तो ये मेरा टोटल काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक घंटे में 10 ब्रिक लगाती हूँ। मैंने 10 घंटे ब्रिक लगाए तो मैंने 100 ब्रिक लगा दी। तो ये 100 क्या है? मेरा वर्क है। ये 10 ब्रिक मैं एक घंटे में लगाती हूँ, ये क्या है? मेरी एफिशिएंसी है। और ये 10 क्या है? मेरा टाइम है। तो फ्रेंड्स, इससे ये फॉर्मूला ये समझ लो, आप इस चैप्टर की जान है। मतलब अगर आप कहीं भी अटक जाओ, आपको बस इस फॉर्मूले को सोचना है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसका बेस, इस चैप्टर का जो बेस है ना, वो यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे क्या समझ आता है? एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क इफ टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम, अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। मतलब अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ा रही हूं तो भी वर्क बढ़ेगा, अगर मैं टाइम बढ़ा रही हूं तो भी मेरा काम बढ़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? इस तरीके से है। तो ये हमारा टोटल तरीका है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से इस चैप्टर को और मजबूत करने का ट्राई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, अब मैं आपको उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब भी हमें क्वेश्चन देखना है, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ना कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, दे क्या रहा है, समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हम रीड करते हैं। 2 men can build a wall in 9 and 10 hours respectively। मतलब 2 आदमी हैं जो कि दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। If they work together, अगर वो काम करते हैं साथ में, then they use 10 less bricks। तो वो क्या करते हैं? 10 bricks less यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया। पर hour and built a wall in 5 hours। तो वो 5 hour में दीवार को बना रहे हैं। ठीक है, built a wall in 5 hours, find the number of bricks in the wall। तब हमें बताना है कितनी वॉल दीवार में ब्रिक यूज हुई है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 आदमी है, ए और बी। ए अपने काम को 9 घंटे में दीवार बनाता है, बी 10 घंटे में बनाता है। जब दोनों मिलकर बनाते हैं तो 5 घंटे में बना लेते हैं, पर वो हर घंटे 10 ब्रिक लेस यूज करते हैं जब वो मिलकर काम करते हैं। तो अब हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। ठीक है, तो अब मैंने 9, 10, 5 इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम। 9, 10, 5 यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो ऐसा नंबर जो 9 से, 10 से, 5 से, तीनों
से डिवाइड हो जाए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से, 10 से, 5 से, तीनों से डिवाइड हो जाए? एलसीएम का मतलब वो होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर मुझे तो 90 दिखाई देता है। अब आप बताइए 90 से छोटा कोई नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो? अब ये मैंने 90 कैसे निकाल दिया, मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो मैंने देखा 5 5 दोनों जगह 5 कॉमन है, तो मैंने 5 लिख दिया। तो इस 5 से ये वाला 5 भी मेरा कट गया, ये वाला 5 भी कट गया। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, तो मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब ये 3 और तो ये 2 भी कट गया। ठीक है, 1 भी लिख लो चलो, पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये 3 3 है, तो मैं 9 लिख देती हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों 3 3 भी कट गया। तो 5 2 जा 10, 10 9 जा 90, तो इसलिए मेरा 90 एलसीएम है। ये सबसे छोटा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब मैंने ये 9 क्या है, आर है, 10 आर है, 5 आर है, ये टाइम है। अब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब मेरे को टाइम दे रखा है, वर्क दे रखा है। अब एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। समझ रहे हो? मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, मेरे पास वर्क होता है। ठीक है, अगर अब मेरे को टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वर्क बाय एफिशिएंसी। अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं वर्क बाय टाइम कर दूंगी। समझ रहे हो? इसी फॉर्मूले को शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम को डिवाइड कर दो, और जब टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी को नीचे ले जाओ वर्क के। ठीक है, तो अब ये वर्क है हमारे पास, ये टाइम, ये आर है, तो अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। तो जब मैं 90 को 9 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10। तो ये क्या है, इसकी 10 एफिशिएंसी है। जब मैंने 10 को 90 से डिवाइड करा तो ये क्या आ गया, 9। 9 क्या है, इसकी एफिशिएंसी है। जब ये दोनों मिलके करते हैं तो 5। अब जब मैंने 5 को इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 4 0 18, ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। जब दोनों मिलके काम करते हैं, जब दोनों अलग अलग काम करते हैं तो इन दोनों को मिला के एफिशिएंसी क्या होती है, 10 प्लस 9। सॉरी, मैं एक बार आपको इरेज करके समझाती हूँ। जब ए और बी अलग अलग काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, 10 प्लस 9 99, यानी कि 19 होती है। वहीं जब मैंने इन दोनों को साथ काम कराया तो ये बात करते हैं, एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, घूमने जाते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अब इनकी एफिशिएंसी कम कितनी आ रही है, अब इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है जब ये दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो 80। मतलब ए और बी को मैं अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी फ्रेंड है, मैं और मेरी फ्रेंड को टीचर ने 2 दीवार बनाने लगा दिया, एक को ये वाली दीवार, एक को ये वाली दीवार। तो अब हम दोनों एक दूसरे, बीच में काफी गैप है 2 किलोमीटर का, तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। पर हम दोनों की जो मिला के एफिशिएंसी हो रही है, मैं 10 ईंटें पर घंटे लगा रही हूँ, ये वाली फ्रेंड 9 ईंटें पर घंटे लगा रही है, तो हम दोनों की मिला के एफिशिएंसी, अब हम दोनों 19 ईंटें पर घंटे लगा रहे हैं। पर वहीं हमें हमारे की मम्मी ने बोला कि एक ही दीवार बनाओ तुम दोनों साथ मिलकर। तो अब हम बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जा रहे हैं, बहुत सारे गप्पे कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 18 ईंटें पर घंटे लगा रहे हैं। तो एफिशिएंसी हमारी 1 से कम हुई ना। तो वही चीज है कि जो एफिशिएंसी कम हुई है वो कितनी कम हुई है, 1। और इस 1 का मतलब क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है 10 ब्रिक। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि टोटल वो कितनी है, तो हमारे पास वर्क कितने, 9। एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 इंटू 10, यानी कि 900, यानी कि 900 टोटल ब्रिक्स है जो उस दीवार को बनाने में काम आई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं है क्लियर तो मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 आदमी है, ए और बी। ठीक है, ए अब एक काम को 10 घंटे में कर रहा है, ए एक काम को 9 घंटे में कर रहा है, बी उस काम को 10 घंटे में कर रहा है, और दोनों मिलकर उस काम को 5 घंटे में कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 10 ब्रिक कम यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो बताओ कितनी ब्रिक्स यूज हुई हैं उस दीवार को बनाने में। समझ आ रहा है क्वेश्चन कि ए और बी 2 पर्सन है, एक ही एफिशिएंसी, ए 9 घंटे में दीवार बनाता है, बी 10 घंटे में बनाता है, दोनों मिलकर 5 घंटे में बनाते हैं। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो ये 10 ब्रिक कम यूज करते हैं। तो बताओ कितनी ईंटें दीवार में यूज हुई। तो इसको करने का तरीका क्या है कि मैंने ए प्लस बी, ए को 9 घंटे लगते हैं, बी को 10 घंटे लगते हैं, ए प्लस बी को 5 घंटे लगते हैं। तो मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या है मेरे पास, 90। तो जब मैंने 90 को 9 से डिवाइड करा तो 10,
आया। ये क्या है, मेरी एफिशिएंसी, जो कि मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है हमारे पास, वर्क। तो हमें टाइम दे रखा है, तो हमने क्या किया, एफिशिएंसी निकाल ली, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी हमारी 10 आई, बी की एफिशिएंसी हमारी 9 आई, दोनों की मिलाकर 18 आई। वैसे अलग अलग काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 19 आती है और वैसे 18 आ रही है, तो मतलब एक एफिशिएंसी कम हो रही है। एक यूनिट की वैल्यू 10 ब्रिक के बराबर दे रखी है, तो यानी कि, तो बताइए टोटल ईंटें, तो हमारे पास यूनिट कितनी है, 90। तो जब मैंने 90 को 10 से डिवाइड करा है तो मेरे पास 900 आ गया, मतलब एक दीवार बनाने में 900 ब्रिक्स यूज हो रही है। इज इट क्लियर? So friends, now moves to next question. So friends, now we have another question. अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है two candles of same height can burn completely in 4 and 6 hours respectively. यानी कि दो कैंडल हैं सेम हाइट की, 4 और 6 आवर में कंप्लीटली बर्न हो रही है, ठीक है। उसके बाद में बर्न एट सेम टाइम at their respective constant speed, then find after how much time ratio of their height become 2:3। मतलब दो कैंडल है जिनकी सेम हाइट है, वो किसी स्पीड से जल रही है, दोनों की अलग अलग स्पीड है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उनका जो हाइट का रेशियो है वो 2:3 हो जाता है। तो हमें बताना है वो टाइम क्या है, ठीक है। तो 4 6, तो मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 4 का ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, वो 12 होगा। 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो मतलब ये 4 क्या है, ये 4 6 क्या है, आर है, घंटे हैं। ये क्या है, उसकी हाइट है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी स्पीड है, इतनी हाइट पर आर, इतनी हाइट पर आर की स्पीड से वो जल रही है। ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। समझ आ रहा है आप लोगों को कि ये 4 और 6 इसके घंटे हैं, ये 12 जो है वो पूरा वर्क है, ये 3 और 2 इसकी एफिशिएंसी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ अब हमें क्या करना है कि हाइट उनकी सेम है, तो मान लो 12 और 12, तो ये किस स्पीड से चल रहा है, 3 के स्पीड से, कितने टाइम में, टी टाइम में। ये तो ये भी, ये किस स्पीड से चल रहा है, 2 की स्पीड से, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, क्योंकि टी टाइम के बाद आफ्टर हाउ मच टाइम देर उनके हाइट का रेशियो क्या हो गया, 2:3। समझ रहे? इज इट क्लियर? ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाई है, मैंने मानी, मतलब मैंने 12 वो हाइट ले ली है जो उन दोनों की है, उसके बाद में 4 और 6 आर मुझे दे रखा है, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। तो 12 उनकी हाइट है, जिसमें से 3t, मतलब 3 क्या है इसकी एफिशिएंसी, t क्या है वो टाइम है जिसके अंदर इनका रेशियो 2:3 में आ गया है, ठीक है। तो 12 माइनस 3t, 12 माइनस 2t, ये 2 क्या है, एफिशिएंसी है इसकी है, ये 3 इसकी एफिशिएंसी है, ये 12 क्या है, वो हाइट है। मतलब उस हाइट में से, जैसे किसी टाइम में कितनी मेरी मोमबत्ती जली है, मैंने वो माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि मेरे पास एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो मैंने उसमें से पानी पिया है पूरे दिन भर में। अब उसमें कितना पानी बचा, पूरी बाल्टी में से जितना पानी मैंने पिया है उसको मैं माइनस कर दूंगी, तो बचा पानी तो आएगा मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, चलो ये समझ आया आपको समझ में कि मेरे पास एक पूरी बाल्टी है पानी से भरी हुई, उसमें कितना पानी बचा है मुझसे पूछा है, तो मैंने पूरी बाल्टी पानी में से जितना पानी मैंने पिया है उसको मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास बचा हुआ पानी आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 5 चॉकलेट्स है, मैंने 2 चॉकलेट्स खा ली, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची, 3। तो मैंने क्या किया, 5 चॉकलेट जो मेरे पास था उसमें से जितनी मैंने खा ली उसको माइनस करने के बाद मेरे पास बचा हुआ आ गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो हाइट थी जितनी जल गई, मैंने जब मेरी पूरी हाइट में से जो जल गई उस हाइट को माइनस किया है, तो मेरे पास बची हुई हाइट है, ठीक है। तो वो बची हुई हाइट का मेरे को रेशियो दे रखा है, तो मैंने इनका भी रेशियो ले लिया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरे पास पूरी हाइट थी जिसमें से जितनी जल गई मैंने उस हाइट को माइनस कर दिया है, तो मेरे पास बची हुई हाइट आई है। दोनों को मैंने ऐसे करके डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास, फिर मैंने उसको इक्वेट कर दिया जो रेशियो मेरे को दे रखा है 2:3 में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मेरे पास ये 12 इसकी हाइट थी जिसमें से मैंने 3t माइनस कर दिया, ये 12 इसकी हाइट थी जिसमें से जो जल गई वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास ये बचा हुआ है, ये मेरे पास बचा हुआ है उनका रेशियो। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो जब मैंने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 जा 36,
3 3 जा 90। अब जब मैंने इधर किया तो 12 2 जा 24, 2 2 जा 40, ठीक है। तब 36 में से 24 मैंने माइनस करा तो यहाँ कितना बचा 12, 90 इधर गया 5 तो ये 5t आ गया। तो t की वैल्यू क्या आई मेरे पास 12/5। 12/5 को मैं जब सॉल्व करूंगी 12/5 तो मेरे पास क्या आएगा 2/5, तो मतलब 2 घंटे 2/5। अब 2/5 एक 2/5 मिनट्स है ना, एक घंटे में कितने मिनट्स होता है 60, तो मैं इसको 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे पास मिनट में वैल्यू आ जाए। 5 12 तो मतलब 2 आवर 24 मिनट तक हमारी मोमबत्ती जलने के बाद वो 2:3 में बचती है। एम आई क्लियर कि जब हमारी मोमबत्ती 2 घंटे 24 मिनट तक कंटिन्यूअस जलती रहेगी तो उसके बाद हमारे पास जो बची हुई मोमबत्ती का साइज का रेशियो होगा वो 2:3 होगा। एम आई क्लियर? मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दो मोमबत्तियां ए और बी नाम की, दोनों की हाइट सेम है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है सेम हाइट, ठीक है। ये 4 आवर की 4 आवर में कंप्लीट जल जाती है, 6 आवर में कंप्लीट जल जाती है। तो मैंने इससे टोटल वर्क टोटल हाइट निकाल ली, लेट कराया है, ये मैंने लेट 12 हाइट है। फिर ये मैंने इसका ये 12 मैंने हाइट लेट करी है, इसको जब मैंने इसे डिवाइड करा तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गया। तो वो क्या है मेरे पास 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। तो जब मैंने इसको माइनस करा, ये कैसे लिखा है ये मैंने आपको बताया ये कि 12 में से जब मैंने 3t माइनस करा, 12 में से जब मैंने 2t माइनस करा, ये t वो टाइम है जिस टाइम के बाद इसका रेशियो 2:3 आ जाता है। फिर जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो t का वैल्यू मेरे पास 12/5 आया। जब मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2/5 बचा। तो 2 क्या है हमारे पास 2 घंटे। 2/5 को जब मैंने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको 60 से मल्टीप्लाई करा है, और जब मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 65 से कट गया, वो कितने बार 12 2 24, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट तक मोमबत्ती हमारी कंप्लीट जली है, तब जाके उसका रेशियो 2:3 बचा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं देखो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मेरा क्या अप्रोच रहेगा कि इजी क्वेश्चन अगर मैं आपको कराती हूँ ना तो इजी क्वेश्चन मैं आपको 10 करा दूंगी, पर उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको लेके ही हार्ड क्वेश्चन से चलती हूँ, इजी से हार्ड, ताकि आप क्वेश्चन देखें और आपको अप्रोच पता चले कि क्या सीखना है, ठीक है। आज के लिए मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन ही कराऊंगी। ये दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन है, आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं आपको डेली इस चैप्टर को करा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में कराने वाली हूँ वो बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आपको हल्के क्वेश्चंस नहीं कराने वाली, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट वे में करानी है। मुझे ऐसे नहीं करना कि भाई मेरे को अपने घंटे अपना काम करना है, करके चले जाना है। नो, मेरे लिए हर एक इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में अभी चैनल स्टार्ट करा है, मेरे लिए हर एक बच्चे की लाइफ वैल्यू करती है। फॉर मी योर व्यूज डजंट मैटर, माय सब्सक्राइबर डजंट मैटर। फॉर मी जो मेरे लिए क्या मैटर करता है, फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू। The thing most matters to me is you and your selection. So friends, my everything, I will give my best to you so that you get your dream job, so that you get your safe job, secure job. You can live a life with security. For me, you matters most. समझ रहे हो आप लोग? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग हो। इस दुनिया में कोई मेरे को अपने किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। तो मैंने आज आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं। मैं आपको यही कहूंगी कि इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं कल आपके लिए और न्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगी, हर वे में अपना तरीके से आपको समझाना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।